जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जिस मनुष्य को रोग ज्यादा होते हो, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता हो, आए दिन हॉस्पिटल जाते रहना पड़ता हो, उस व्यक्ति को ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। या फिर नहीं कर सकता किसी वजह से, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 5 माला तो करना ही करना चाहिए। ये भी नहीं कर सकता तो वर्ष में एक बार 1.25 लाख पंडितों के माध्यम से संकल्प देकर के विधि विधान से पंडितों को अपने घर पर ही रख करके यह जप करवाना चाहिए और रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। तो इससे पिछले जन्म के पापों का नाश होता है, रोग दोष और शोक का शमन हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखो और सुखी जीवन व्यतीत करो। जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। भोजन के ऊपर बहुत ही गहनता से विचार करने के बाद में जो चीज सामने निकल करके आई है, शास्त्र संबंधी नियम विधि है, वह आपके सामने प्रस्तुत है। यदि पालन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, सुख रहेगा। अन्यथा कष्ट तो होना ही होना है, क्योंकि भोजन रोजाना आपको अपने पेट में डालना ही पड़ता है। भोजन एक तरीके का पेट्रोल कह लीजिए, ऑयल कह लीजिए, ये मशीन है, चलती फिरती मशीन है हमारा शरीर, और इसमें हमें एनर्जी डालना पड़ती है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे तो ही गाड़ी स्टार्ट होती है, डीजल डालते हैं तो ही गाड़ी स्टार्ट होती है, उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में भी हमें भोजन, अन्न नाम की चीज डालना होती है। अन्न भी नहीं डाला तो फल फूल रस दूध जूस कुछ न कुछ तो डालना ही होगा, तभी ये शरीर चलता है और एनर्जी काम करती है। तो यह शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रहा तो निश्चित तौर से आपका शरीर भी शुद्ध स्वच्छ और पवित्र होगा, आपको बीमारियां नहीं लगेगी और आपका ईश्वर के प्रति तन्मयता से आपका ध्यान लगेगा। बहुत से लोग कहते कि साहब मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता है, भगवान में मेरी आसक्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं तो वो इसीलिए कि वो अशुद्ध भोजन करते हैं, अपवित्र भोजन करते हैं, या तो झूठा भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, रजस्वला के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं। इसलिए उनके मन में ईश्वर के प्रति आसक्ति नहीं आती है। इसलिए हमेशा शुद्ध स्वच्छ और पवित्र भोजन करना चाहिए। तो चलते हैं, जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, जो स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक ही बर्तन में भोजन करता है, वह मदिरा पान करता है, उस पाप का फल भोगता है। यानी स्त्री के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी स्त्री के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब मानोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, यानी स्त्री ने भोजन कर लिया, उसी थाली में, झूठी थाली में यदि कोई पुरुष भोजन करता है या स्त्री का झूठा खाता, पहले स्त्री ने खा लिया और बच गया तो पति ने खा लिया, तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, एक ही थाली में दोनों पति पत्नी खाते हैं, तो वह मदिरा पान करता है, उसका पाप उसको लगता है। और मुनियों ने तो यहां तक कहा है कि इस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित शास्त्र में लिखा ही नहीं, यानी यह कष्ट तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। फिर बताया गया है कि दोनों हाथों, पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर के ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है।
गीले पैरों को करके भोजन करें, परंतु गीले पैर रख करके सोना नहीं चाहिए। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला अवश्य ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातः काल और सायंकाल, सुबह और शाम दोनों समय ही भोजन करने का विधान है। तीसरी बार भोजन करने का नियम नहीं है। और शास्त्र में बीच में भोजन करने की विधि नहीं दी गई है। यानी मनुष्य को सिर्फ सुबह और शाम को 2 समय भोजन करना चाहिए। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। रोज यानी एक टाइम भोजन कर लिया उसे भी उपवास कहते हैं कुछ लोग, परंतु यदि कोई मनुष्य रोजाना केवल सुबह और शाम 2 समय भोजन करता हो उसे भी उपवास कहा जाता है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग होता है और दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग होता है, और तीसरी बार का भोजन करते हैं तो वह प्रेतों व दैत्यों का भाग होता है, और चौथी बार भोजन यदि करते हैं तो वह राक्षसों का भाग होता है। और संध्या काल में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि दिन और रात का जो मिलन होता है, संध्या काल, शाम का वक्त, उस वक्त में भोजन नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को सिर्फ 2 बार भोजन करना चाहिए कि पहली बार जब भोजन करता है तो वो देवताओं का भाग कहलाता है, और दूसरी बार भोजन करते हैं तो वो मनुष्यों का भोजन कहलाता है, और यदि तीसरी बार भोजन करते हैं तो वो प्रेत व दैत्य का होता है, और यदि कोई व्यक्ति 4 बार भोजन करता है तो वह राक्षसों का भाग कहलाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति जो पति कहलाता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, उसे गृहस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति को पहले देवताओं के नाम से, दूसरा ऋषियों के नाम से, और तीसरा अतिथियों के नाम से, और चौथा पितरों के नाम से, और घर के देवताओं का पूजन करके फिर भोजन करना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को कहते हैं कि भोजन करने के पहले दीपक लगाना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि देवताओं को याद करे, ऋषि मुनियों को याद कर ले, मनुष्यों अतिथियों को याद कर ले, पितरों को याद कर ले, और घर के जो अंदर बैठे हुए देवता हैं उनका पूजन करके ही फिर भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्वमुखी या उत्तरमुखी होकर के ही करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से उम्र बढ़ती है, और दक्षिण की ओर मुख करने से प्रेतत्व की तत्व की वृद्धि हो जाती है, इसलिए शरीर में प्रेत लग जाते हैं। आजकल ये बड़ी अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि हमारे पास प्रेत लगे व्यक्ति बहुत आते हैं। तो ये प्रेत क्यों लग रहे हैं? ये प्रेत इसीलिए लग रहे हैं कि आप भोजन करने में गलती कर रहे हो। एक तो अशुद्ध भोजन खा रहे हो, मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी रजस्वला स्त्री, यानी जिसको एमसी पीरियड चल रहा है, उस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाते हो, तो प्रेत तो लगेगा ही लगेगा। और फिर उसी भोजन को आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाते हो, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते हो। आपको यह मालूम ही नहीं कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। तो घर के अंदर प्रेत का आह्वान हो जाता है और प्रेत लग जाते हैं। फिर आप कहोगे कि साहब किसी ने, पड़ोसी ने हमारे ऊपर प्रेत छोड़ दिया। अरे प्रेत तो इस संसार में हर जगह विचरण कर रहे हैं, जगह जगह प्रेत हैं। जितने मनुष्य आप अपने आंखों से देखते हो उससे 4 गुना ज्यादा प्रेत इस संसार में विचरण कर रहे हैं। उन्हें तो केवल चाहिए कि कौन गलत कार्य कर रहा है, कौन जहां पे गलत काम करता है, तुरंत वहां जाकर के चिपक जाते हैं। तो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करने से प्रेत शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रेत तत्व की प्राप्ति होती है, और पश्चिम की मुख और भोजन करने से मनुष्य को रोग की प्राप्ति होती है। इसलिए पश्चिम में भी मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए।
उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। भोजन सदा हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि बिना स्नान किए भोजन करने वाला अच्छा नहीं माना जाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला और ज्यादा खराब खाना खाता है, और बिना हवन किए भोजन करने वाला तो और उससे भी और सड़ा गला खाना खाता है। और देवता पितृ अतिथि को भोजन दिए बिना भोजन करने वाला मानो मदिरा पान ही करता है। भोजन के बारे में और भी बहुत से रहस्यमय ज्ञान हैं, आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। देवराधा ट्रस्ट का चैनल देखते रहिए। और जो व्यक्ति बीमार हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, प्रेत लगे हुए हो, व्याधि हो, आदि हो, तो आप देवराधा ट्रस्ट के से संपर्क करके उसको ठीक किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल।